तो भाई आपने ये वीडियो पूरी देख लेनी है अगर आपने ये बाइक लेनी है, क्योंकि 1,45,000 बहुत ज़्यादा कीमत है। तो आपने वीडियो अच्छी तरह देख के फिर डिसाइड करना है कि आया ये बाइक आप ख़रीद सकते हैं इस कीमत में या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बाइक जोन। हुंडा CD70 2023 मॉडल रेड कलर में आज मैं आपके लिए स्पेशली परचेज़ करके लेके आया हूं। इसका हम डिटेल के साथ रिव्यू करेंगे। इसके जो फीचर्स हैं और ड्रॉबैक्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। इसकी जो लेटेस्ट प्राइस है वो भी हम डिस्कस करेंगे और इसकी फ्यूल एवरेज कितनी है, टॉप स्पीड कितनी है, उसको भी आपके साथ डिटेल के साथ डिस्कस करूँगा। इससे पहले हुंडा CD70 2023 मॉडल ब्लैक कलर जो है उसका यूट्यूब चैनल पर रिव्यू पड़ा हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी से वो रिव्यू भी देख लें। फ्रंट लाइट जो है इसके अंदर हमें ड्यूल मरकरी बल्ब मिलता है और क्वालिटी इस ग्लास की जो है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, इसकी क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है। और लाइट अगर हम इसकी देखें तो लाइट में इसमें ये मसला होता है कि लाइट इसकी जो है वो डायरेक्टली जब बाइक ऑफ होती है तो उस वक्त लाइट इसकी ऑन नहीं होती। लाइट ऑन करने के लिए बाइक जो है इसको पहले स्टार्ट करना पड़ेगा। तो बाइक जो है इसको हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करके फ्रंट से अगर आप देखें इसकी, तो मैं आपको ये लाइट इसकी चेक करवाता हूँ। तो चेक करें, इसकी जो फ्रंट लाइट है ये आप देख रहे हैं ये इसकी फुल लाइट है इस टाइम, और असर के बाद का टाइम है। लाइट आप चेक कर सकते हैं, लो और हाई बीम। तो ड्यूल मरकरी बल्ब ये इसकी लो है और ये इसकी हाई बीम है। इसके अलावा अगर आप इसके इंडिकेटर देखें तो इंडिकेटर लाइट जो है वो येलो कलर में है और ये काफ़ी अच्छी भी लगती है। और इसकी क्वालिटी अगर इंडिकेटर की हम देखें तो क्वालिटी जो है इसकी वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है। यहाँ पे ये देखें क्लोज करके अगर, तो ये रबड़ दी गई है। रबड़ जो है उसकी वजह से ये काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं। इतने ज़्यादा भी फ्लेक्सिबल नहीं है लेकिन ठीक है, और ज़्यादा इसको ज़ोर नहीं लगाना, ये बाहर भी आ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको हॉर्न मिलेगा एक। ये जो हॉर्न है इसकी क्वालिटी जो है वो प्रीवियस मॉडल के मुकाबले में काफ़ी अच्छी है और इसका क्रूम जो है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी नज़र आती है। और प्लस अगर आप इसको वॉश भी करेंगे, बाइक को पानी सर्विस भी करवाएंगे, तो आपका जो हॉर्न है उसमें कोई मसला नहीं आएगा। अगर आप इस हॉर्न की आवाज़ सुने गौर से तो ये देखिए, तो हुंडा CD125 जो है उसके मुकाबले में इसकी आवाज़ जो है वो काफ़ी अच्छी है हॉर्न की। और फ्रंट पे यहाँ पे हमें हुंडा का जो है वो लोगो भी मिलता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो रिफ्लेक्टर दिए गए हैं। इस साइड पे भी इनके अंदर लाइट नहीं है, सिर्फ रिफ्लेक्टर हैं। और इस साइड पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलेगा। फ्रंट सस्पेंशन जो है इसकी ये आपके सामने है। इसके अलावा अगर हम इसके टायर की बात करें तो सर्विस का टायर है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्विस का टायर, और मेड इन पाकिस्तान है। और अगर हम इसकी प्लाई की बात करें तो ये 4 प्लाई टायर है ये वाला सर्विस का, और साइज़ इसका जो है वो 2.25 है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो 2.25, और जो इसका रिम है स्पोक रिम है और 17 इंच उसका साइज़ है, वो भी यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा इसके फ्रंट के ऊपर आपको जो हब है उसकी क्वालिटी आप देख लें, ये आपके सामने है। इसकी हब की क्वालिटी, हब का साइज़ अगरचे छोटा है, कंप्रेस है, लेकिन क्वालिटी इसकी जो है वो काफ़ी अच्छी है। स्पोक्स जो हैं इस मॉडल के अंदर वो प्रीवियस मॉडल के मुकाबले में कुछ मुझे इनकी क्वालिटी जो है उस पर कंप्रोमाइज़ नज़र आया है, यानी थोड़ी सी पतली मुझे फ़ील हो रही है। ये आपने कमेंट्स में बताना है कि जो इससे प्रीवियस मॉडल थे 70 के, उनके स्पोक्स और इनके स्पोक्स में वाकई ये फ़र्क है। और अगर आप टायर की ग्रिप देखना चाहें तो ये आप यहाँ पे इसकी गुडी वगैरह चेक कर सकते हैं, रोड ग्रिप आप इसकी देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रंट जो इसका मडगार्ड है वो क्रोम में है, सिल्वर के अंदर है हमारे पास। कलर इसका ठीक है, अच्छा है। अगर हम इसके मीटर की बात करें तो ये इसका मीटर है सिंपल सा, और इसमें कोई ख़ास तब्दीली नहीं है। रेड कलर का अंदर इसके आपको ग्राफिक नज़र आएंगे। 120 स्पीड यहाँ पे अगरचे लिखी हुई है लेकिन स्पीड इसकी 120 नहीं होती। मैक्सिमम ये बाइक 70 जो है वो 80 या 85 तक जाएगी, लेकिन उससे भी वाइब्रेशन आएगी, कंफर्टेबल नहीं होगा। उसके अलावा लाइट अगर आप देखें तो ये न्यूट्रल की लाइट है, ग्रीन कलर में। ये प्रीवियस मॉडल में भी ग्रीन कलर की थी। और ये वाली लाइट अगर आप देखें इंडिकेटर की, तो इंडिकेटर की लाइट जो है वो भी उन्होंने ग्रीन कर दी है। इससे पहले जो थे उसके अंदर ये ग्रीन की जगह पे येलो होता था, आई थिंक सो। ये आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इसका स्विच देखें इग्निशन का, तो यहाँ पे उन्होंने एक ये प्लास्टिक का कवर सा लगा दिया है ताकि पानी वगैरह जो है इसके अंदर ना जाए और ये पानी से बचा रहे। और ये इसकी जेन्युइन चाबी है, ये आपको नज़र आ रही है। इसके ऊपर कुछ नंबर वगैरह भी लिखा हुआ है, ये C30 आई थिंक लिखा हुआ है, या C80 है या 50 है। तो आप ये भी देख लें जब आप बाइक लेने जाएँ
तो आपको चेक कर लेना कि ये बाइक की जेन्युइन चाबी है या नहीं है। अगर आप हैंडल बार पे आएँ इस साइड पे लेफ़्ट वाली बार पे, तो यहाँ पे आपको मिलेगी हाई और लाइट ऑन और ऑफ़, फ्रंट लाइट जो है उसको ऑन और ऑफ़ करने का बटन है। क्वालिटी इसकी आपको मैं क्लोज से चेक करवा रहा हूँ, इसकी क्वालिटी आप देख लें। क्वालिटी इसकी अच्छी है, मुझे तो ठीक लगी है, नॉर्मल सी क्वालिटी इसकी है। उसके अलावा हाई और लो बीम का बटन है, इसकी क्वालिटी आपको चेक करवा रहा हूँ क्लोज़ के साथ। और यहाँ पे इंडिकेटर का बटन है लेफ़्ट और राइट, और उसके नीचे हॉर्न का बटन है। तो ये इसकी हैंडल बार है इस साइड पे, और ये जो हैंडल बार है राइट साइड वाली, इसके ऊपर कोई ख़ास चीज़ नहीं है, यहाँ पे कोई बटन वगैरह नहीं दिया गया। ग्रिप है, ग्रिप जो है वो काफ़ी सॉफ्ट है। उसके अलावा इसके अंदर इतनी सी उन्होंने आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी दी हुई है। फ्रंट इसकी ब्रेक का लीवर जो है वो काफ़ी सॉफ्ट है, लेकिन ज़्यादा इसको प्रेस नहीं करेंगे। इसी तरीके से अगर लेफ़्ट साइड पे आप देखें क्लच लीवर, तो क्लच लीवर जो है वो काफ़ी सॉफ्ट है। अच्छा, इसके मिरर जो हैं उनकी बात करें अगर शीशों की, तो मिरर जो हैं इनके अगर आप देखो यहाँ पे, तो क्लोज से अगर आप देख लें, इसकी क्वालिटी चेक कर लें शीशे की, इसका व्यू आप देख लें। और इसके अलावा आप इनको रोटेट कर सकते हैं 360, यानी आप चारों तरफ जो है इसको घुमा सकते हैं। ये देखिए, नीचे को भी कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट आप इसको किसी भी डायरेक्शन को मूव कर सकते हैं, सॉफ्ट है। इसके अलावा अगर आप पीछे से यहाँ से देखें, तो पीछे इसके जो है वो ये एक स्क्रू दिया गया है, यहाँ से आप इसका स्क्रू जो है उसको टाइट भी कर सकते हैं और उसको सॉफ्ट भी किया जा सकता है। अगर आप समझते हैं कि ये शीशा जो है आपका एडजस्ट प्रॉपर्ली नहीं होता, तो वो यहाँ से किया जा सकता है। अगर हम इसके बाइक का फ्यूल टैंक की बात करें, तो फ्यूल टैंक के ऊपर प्रीवियस मॉडल के मुकाबले में स्टिकर जो है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। इसका कलर वगैरह जो है ब्लैक में थोड़ा सा आपको शायद इसका शेड जो है वो डिफरेंट नज़र आएगा। इसके अलावा यहाँ पे हुंडा का जो है वो लोगो आपको नज़र आता है। फ्यूल टैंक जो है ये इसकी कलर क्वालिटी जो है वो आप क्लोज से देख लें, शाइनिंग है इसके अंदर, और काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी जो है इसकी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। स्टिकर वगैरह लगा हुआ है, और जो इसका कैप है उसका कवर जो है वो यहाँ से आप इसको खोल सकते हैं। अगर इसके पेट्रोल की बात करें कि इसके अंदर पेट्रोल आप कितना स्टोर कर सकते हैं, तो कैपेसिटी इसकी जो फ्यूल टैंक की है वो है 8.5 लीटर, और 1 लीटर जो है इसके अंदर रिज़र्व भी पेट्रोल स्टोर हो सकता है। सीट जो है, बैक सीट जो पैसेंजर सीट है, इसके ऊपर कवर है। तो अगर मैं ये देखें इधर इसको प्रेस करता हूँ, तो ये काफ़ी सॉफ्ट है, लेकिन सीट सॉफ्ट ज़रूर है, लेकिन इस सीट की जो डिज़ाइनिंग है वो इस तरह की गई है कि स्ट्रेट सी है, यानी अगर आप इसके ऊपर बैठेंगे तो आपको स्ट्रेट बैठना पड़ेगा, और जब आप स्ट्रेट बैठेंगे तो फिर आप लॉन्ग ड्राइव पे अगर जाएंगे, तो लॉन्ग ड्राइव पे आपके लिए इस बाइक पे सफ़र करना जो है वो इतना आसान नहीं होगा, काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि इसके ऊपर आपको स्ट्रेट बैठना पड़ेगा। अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद इसके ऊपर आपको बैठ के भी दिखाता हूँ, और बाकी चीज़ें भी इसकी आपको चेक करवाता हूँ। इंजन की बात करें तो इंजन जो है इसका पहले ये सिल्वर होता था और ये ब्लैक कलर में होता था, लेकिन अब दोनों जो हैं वो सिल्वर कर दिए हैं, क्योंकि हीट वगैरह जो है उसको अब्जॉर्व करना जो है वो इस जो ये वाला कलर है इससे ज़्यादा आसानी से हो जाता है। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं यहाँ पे गैप है, इनकी बनावट जो है इस तरह बनाई गई है ताकि हीट जो है वो कम से कम इंजन हो। उसके अलावा जो इसका आप ये देख सकते हैं हुंडा का लोगो यहाँ पे लगा हुआ है, इसका कलर क्वालिटी आप चेक कर लें यहाँ पे कैसी है। ये आपके सामने बैक ब्रेक, और मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, इसकी क्वालिटी आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे कैसी है। अच्छा, इधर साइड कवर पे अगर आप आएँ तो यहाँ पे भी आपको कुछ कलरफुल लोगो और स्टिकर वगैरह मिलेंगे, CD70 वगैरह लिखा हुआ है। और एक चीज़ जो है यहाँ पे जो मुझे हैरान कर रही है वो ये वाली है, ये क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ है, पैसे बचा लिए हैं। क्या वजह है कि यहाँ पे लॉक होता था, अब लॉक की जगह पे यहाँ पे स्क्रू लगा दिया है, और स्क्रू की वजह से आप इसको अगर खोलेंगे तो वो आसानी से खुल जाएगा। बाहर मोटरसाइकिल वगैरह खड़ी करते हैं तो इसको नुकसान होने का भी खदशा होता है। इसके अलावा ये चूँकि बाइक किक स्टार्ट है, तो किक जो है इसकी क्वालिटी आप देख लें, क्लोज से आपको चेक करवा रहा हूँ, तो ये थोड़ी सी है, ये देखें, इसको या तो ऑयल लगाना पड़ेगा क्योंकि अभी बाइक नई है बिल्कुल, ये थोड़ी सी हार्ड फील हो रही है मुझे यहाँ पे। उसके अलावा बैक जो इसका फुट रेस्ट है वो अगर आप देखें तो ये भी काफ़ी हार्ड है, ये काफ़ी मेरा ज़ोर लग रहा है यहाँ पे इसको ऊपर नीचे करने में, और ये भी काफ़ी हार्ड है। बाकी इसका एग्जॉस्ट देख लें आप, ये एग्जॉस्ट इसका सिंपल सा नॉर्मल सा जैसे CD70 का होता है उसी तरीके का है। इसके अलावा अगर आप इसकी बैक सस्पेंशन देखें तो ये जो बैक सस्पेंशन है ये एडजस्टेबल नहीं है, ये सिंपल है।
और अगर आप इसको सॉफ्ट या हार्ड करना चाहें तो आप इस बैक सस्पेंशन को सॉफ्ट या हार्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एडजस्टेबल ऑप्शन नहीं है। जबकि चाइना की बाइक्स जो हैं उसके अंदर आप सस्पेंशन जो है बैक सस्पेंशन उसको एडजस्ट कर सकते हैं। बैक की हब क्वालिटी आप देख लें, ये आपके सामने नज़र आ रही है, ये सिल्वर कलर में। और बैक जो टायर है इसका वो भी सर्विस का ही है और लॉन्ग लाइफ है, नाइलून है और साइज़ इसका है 2.50, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। और बैक भी इसका जो रिम है स्पोक रिम है और 17 इंच का है। और बैक पे जो स्पोक्स हैं ये वाली थोड़ी सी मोटी हैं, जबकि जो फ्रंट पे आपको स्पोक्स दिखाई थी वो इसके मुकाबले में थोड़ी सी पतली है। तो ये काफ़ी इसकी क्वालिटी ठीक है। फ्रंट जो स्पोक्स हैं उनकी क्वालिटी जो है वो काफ़ी लूज़ है। से अगर हम बाइक को देखें तो यहाँ पे हमें बैक लाइट मिलती है रेड कलर के अंदर। इसके अलावा इंडिकेटर हैं उसी तरह जैसे फ्रंट पे थे, लेकिन ये जो इंडिकेटर हैं अगर आप इनको क्लोज से देखें तो ये हार्ड है। ये देखिए, अगर हम इंडिकेटर को हिलाते हैं तो साथ पूरा इसका बैक लाइट और फ्रेम जो है वो सारा ही मूव होता है। तो अगर आपका ये इंडिकेटर डैमेज होगा तो मेरा ख्याल है कि आपका ये फ्रेम जो प्लास्टिक का है, पहले ये लोहे का होता था, अब ये फ्रेम उन्होंने प्लास्टिक का लगा दिया है। तो अगर ये इंडिकेटर जो है किसी चीज़ से टकराएगा या आपकी बाइक खुदा न खास्ता नीचे गिर जाती है तो 100% कन्फर्म है कि आपका इंडिकेटर, साथ में लाइट, साथ में ये फ्रेम, हर चीज़ जो है वो टूट जाएगी और आपको ये पूरा फ्रेम विद लाइट और इंडिकेटर आपको लेना पड़ेगा। तो ये इसकी बैक लाइट, और बैक लाइट में या तो इस बाइक में प्रॉब्लम है या फिर हुंडा ने शायद इसमें कोई तब्दीली कर दिया है कि अगर आप इसकी बैक ब्रेक लगाते हैं तो ये लाइट ऑन नहीं होती। ये देखिए, ये मैं इसकी बैक ब्रेक लगा रहा हूँ तो लाइट ऑन नहीं हो रही, और जैसे ही मैं फ्रंट ब्रेक लगाऊंगा तो लाइट ऑन होगी। तो हो सकता है कि, मेरा ख्याल है कि कोई वायरिंग का मसला है, अदरवाइज़ ऐसा कोई इशू नहीं है। तो ये देखिए, ये फ्रंट से लगती है लेकिन बैक से नहीं लगती। तो अभी न्यू बाइक है, सिर्फ ये बाइक जो है वो 75 किलोमीटर अभी चली है और ये एक इशू इसमें है। हालांकि ये लाइट जो है वो चलनी चाहिए, लेकिन ये देखिए इधर उधर चेक करवाएं, थोड़ा सा पीछे करें इसको। अब ये देखें, ये जो स्प्रिंग है यहाँ पे ब्रेक वाला, पिछली ब्रेक वाला, अब इसको मैं ज़ोर से प्रेस करता हूँ तो ये लाइट चलती है। तो इसका मतलब है कि ये जो स्प्रिंग है या ब्रेक जो है इसकी एडजस्टमेंट प्रॉपर्ली नहीं है, तो ब्रेक को दबाने से लाइट नहीं चलती। स्प्रिंग को अगर हम ज़ोर से नीचे को दबाएं तो ये लाइट ऑन होती है। तो ये अभी 75 किलोमीटर सिर्फ बाइक चली है, 75 किलोमीटर, और आप देखें कि इतनी महंगी इसकी प्राइस और कीमत हो चुकी है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। और इस तरह की मतलब छोटी मोटी प्रॉब्लम और खामियां जो हैं वो फैक्ट्री से ही आपको देखने को मिल रही हैं। बाकी इसकी बैक पे अगर आप देख लें, इसके मडगार्ड वगैरह की क्वालिटी और इसकी क्वालिटी आप चेक कर लें प्लास्टिक की। और मडगार्ड जो है इसका आप ये देखें, ये सारा जो है वो मडगार्ड इसका, यहाँ से अगर आप इसको मूव करते हैं तो वाइब्रेशन जो है वो एंड तक जाती है इसकी। चेन कवर अगर आप इसका देखें तो उसकी क्वालिटी आपके सामने है। ये लोहे का चेन कवर है, उसके ऊपर सिल्वर कलर जो है वो किया गया है। और इस साइड वाली जो फुट रेस्ट है ये सॉफ्ट है, शायद इसको ऑयल वगैरह लगा हुआ है थोड़ा सा, उसकी वजह से ये ज़्यादा सॉफ्ट है। और इसके अलावा अगर आप इसकी चेन देखना चाहें तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं, क्लोज़ करके इसको देख लें आप। तो ये इसकी चेन अगर आपको नज़र आ जाए, यहाँ पे अंधेरा है तो शायद आपको प्रॉपर्ली नज़र ना आए। तो ये इसका कैप होता है, अगर आपने ऑयल वगैरह लगाना हो तो आप ये कैप उतार के आसानी से यहाँ से ऑयल वगैरह इसको लगा सकते हैं। उसके अलावा स्टैंड की ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने है, ये आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी। और 4 इसके गियर्स होते हैं कंटिन्यूस और चारे ही फ्रंट को लगते हैं, उसकी क्वालिटी आपके सामने है। अगर आप इधर देखें तो ये जो आपका पेट्रोल का ऑन और ऑफ़ का बटन है या ये गेज जो है लगी हुई यहाँ पे, इसकी क्वालिटी आप चेक कर लें, इसकी क्वालिटी काफ़ी ठीक है। बाकी इसका फ्रेम वगैरह यहाँ पे इसकी क्वालिटी, स्टिकर वगैरह लगे हुए हैं। बाइक बिल्कुल न्यू है, फ्रंट पे ये कैप वगैरह लगाए गए हैं और ये आजकल जो बाइक्स आ रही हैं उनमें इसी तरह लगाया जाता है। इस साइड वाला जो कवर है इसका, साइड कवर, यहाँ पे लॉक की ऑप्शन है। सेम इसी तरह लॉक उस साइड पे भी होता था, लेकिन वो ख़त्म करके उसकी जगह पे उन्होंने नट लगा दिया है। तो इसको अगर हम खोलते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है टूल बॉक्स, और ये एक छोटा सा लॉक भी लगा हुआ है यहाँ पे। और इसको अगर आपने खोलना हो तो इसको ऊपर करके आप ऐसे खोल सकते हैं। इसके अंदर हमें टूल बॉक्स के अंदर ये एक छोटा सा और एक टूल बॉक्स देखने को मिलता है। और इस टूल बॉक्स में हमें क्या मिलता है ये मैं आपको सीट के ऊपर रख के दिखाता हूँ।
तो अगर आप ये देखें तो इसके अंदर एक तो आपको प्लग ओपन करने के लिए मिलता है, उसके अलावा एक चाबी ये वाली है 12 और 10 नंबर की, और पेचकस। ये 3 चीज़ें जो हैं ये हमें इस टूल बॉक्स में मिलती हैं टूल किट के अंदर। तो ये उनकी बड़ी मेहरबानी है कि आपको उन्होंने ये 3 चीज़ें बाइक के साथ ही दे दी हैं। हो सकता है वो ये भी कह सकते थे कि ये खुद परचेज़ कर ले। तो ये हम यहाँ पे इसको अंदर डाल देंगे, इसका कवर बंद करेंगे तो ये एक छोटा सा लॉक जो यहाँ पे दिया गया है ये भी बंद हो जाएगा। बाकी ये कुछ सजेशंस लिखी हुई हैं, कुछ हदायत है, कुछ चीज़ों की निशानदेही की गई है, वो स्टिकर आपको नज़र आ रहा है, बैटरी है और बाकी ये इसकी वायर शायर है। तो यहाँ से इसको अब लॉक कर देंगे। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ये बाइक जो है ये आप देख सकते हैं इसका इंजन और जो ज़मीन है यहाँ पे आपको काफ़ी क्लियरेंस देखने को मिलेगी। तो अगर आपका कोई बम्पी रोड है या कोई स्पीड ब्रेकर ऊंचा आ जाता है तो उसमें फिर आपका ये जो इंजन है ये नीचे नहीं लगता। तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो काफ़ी अच्छी है। अभी मैं आपको इस बाइक की जो साउंड है वो आपको टेस्ट करवाता हूँ कि इसकी साउंड जो है वो कैसी है। यहाँ से इसका आपने स्विच ऑन कर लेना है और किक से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो ये अगर आप इसको करीब से सुने इसकी आवाज़ को, तो ये इसकी आवाज़ 75 किलोमीटर अभी बाइक चली है। और ये आप इसकी साउंड जो है उसको चेक कर सकते हैं, आप इसकी साउंड सुन सकते हैं। अगर कोई इंजन में आवाज़ आपको फ़ील हो रही है तो वो भी आपको मैंने यहाँ पे स्टार्ट करके सुनवा दी है, वो भी आप सुन सकते हैं। अब मैं आपको इसकी सस्पेंशन जो है वो ऊपर बैठ के वो भी आपको चेक करवाता हूँ। तो आपने इसकी सस्पेंशन देखनी है और मैं आपको बताऊँगा कि सॉफ्ट है या हार्ड है, और प्लस जो इसकी सस्पेंशन है उसमें किसी किस्म की कोई आवाज़ आती है या नहीं आती। तो अगर आप ये देखें तो मैं अपना पूरा वज़न जो है यहाँ पे इसके ऊपर डाल रहा हूँ, तो ये आप इसकी सस्पेंशन देख सकते हैं। तो सस्पेंशन इसकी जो है वो काफ़ी फ्रंट वाली जो है वो अच्छी है और इसमें कोई ख़ास नॉइज़ भी नहीं है। और अगर हम इसकी बैक सस्पेंशन देखें तो ये मैं अपना पूरा वज़न जो है इसके ऊपर डालता हूँ, तो ये देखिए ये भी इतनी हार्ड नहीं है, सॉफ्ट ही है। और इसमें भी यहाँ तक मैंने फ़ील किया है मुझे इसके अंदर किसी किस्म की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। और फाइनली अगर इसकी प्राइस की बात करूं तो ये जो बाइक है ये इस वक्त आज 12 मार्च 2023 है, तो इसकी कीमत है 1,45,000 रुपये। और फ्यूल एवरेज की बात करें तो तकरीबन 50 से 55 किलोमीटर पर लीटर इसकी एवरेज है। उम्मीद है कि बाइक का ये वाला रिव्यू जो है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो वीडियो लाइक कर लें, शेयर कर दें। मिलते हैं एक नए रिव्यू के साथ। अल्लाह हाफिज़।